आज की कथा में धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण जी से भोजन की विधि बताने को कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, ब्राह्मण को विधिवत स्नान करके अग्नि में होम करना चाहिए। रसोई स्थान चौकन्नी रेखा से अंकित करें। क्षत्रिय को गोलाकार, वैश्य को अर्धचंद्राकार मंडल बनाकर उस मंडल में बैठकर शुद्ध आसन पर भोजन करना चाहिए। मुख पूरब की तरफ एक वस्त्र और बहुत वस्त्र पहनकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। झूठा भोजन नहीं खाएं, जल भी झूठा नहीं पिएं। इसके बाद धर्मराज ने दान का उत्तम समय श्री कृष्ण से पूछा। श्री कृष्ण बोले, ग्रहण के समय का दान विशुभ योग में अयन समाप्त होने पर, श्राद्ध में, मगा नक्षत्र में पुत्र जन्म होने पर, गया में विष्णु दान के समय थोड़ा दान भी महान फल देने वाला होता है। हे युधिष्ठिर, वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीय, कार्तिक शुक्ल की अक्षय नवमी, भाद्रपद की कृष्णा त्रयोदशी, माघ की अमावस्या और सूर्य ग्रहण तथा अयन का प्रारंभिक दिन तथा श्राद्ध के दिन दिया दान का उत्तम समय है। इस दिन पवित्र होकर श्राद्ध में तिल मिश्रित जल का दान जो मनुष्य करता है, उसे 1000 वर्ष तक श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। हे धर्मराज, अग्निहोत्री ही मनुष्य को पार ले जाता है, उसका भी वर्णन सुनिए। सृष्टि के आदि में मैंने ब्रह्म रूप से अपने मुख से अग्नि को उत्पन्न किया। सबको परम गति प्राप्त कराता है। बिना विधि के किया हवन यजमान को खा जाता है, इसलिए इसका नाम कृत्याद भी है। यह अन्न पचाती है, इसलिए पचन कहते हैं। फिर इसकी उपासना करते हैं, तब इसे औपासन कहते हैं। आहुति में अग्नि की आवश्यकवास रहता है। अग्नि को ग्रह का अधिपति भी कहते हैं। गार्हपत्य अग्नि ब्रह्म रूप है, वह ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुई है। आवस्थ अग्नि प्रजापति का स्वरूप है। दक्षिणा अग्नि रुद्र रूप है तथा आहवनी अग्नि में सत्य हूँ। जो हवन अग्नि में सब ओर से किया जाता है, वह आवनी कहलाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के मंत्रों से ही हवन करना चाहिए। इसके बाद युधिष्ठिर ने चांद्रायण व्रत की विधि पूछी। तब श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, कृष्ण पक्ष के अंत में मस्तक के बाल सहित दाढ़ी मूछात मुड़वा कर उसके बाद स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करें। कमर में मूछ की मेखला धारण करें। हाथ में प्लास का दंड धारण कर ब्रह्मचारी रहें। फिर वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और उस अग्नि के द्वारा आज्य भाग प्रणव महाव्याहृति तथा पंच बारोण होम करे।
फिर सत्य विष्णु परम ऋषिगण ब्रह्मा विश्वदेव प्रजापति के निमित्त होम करे। उसके बाद शरीर में विधिवत भस्म लगाकर फिर स्नान करे। उसके बाद पूर्वामुख बैठकर आचमन मार्जन आदि कर्म करने चाहिए। इसके बाद सूर्य की प्रदक्षिणा करे। फिर गायत्री का वैष्णव मंत्र का जाप करे। फिर दोपहर को पवित्र होकर खीर या जौ का खीर लपसी बनावे और उसे पात्र से ढककर 7 ब्राह्मणों के यहाँ भिक्षा मांगे। जितनी देर गऊ को दोहने में लगता है उतनी देर तक एक द्वार पर ठहरे। उसके बाद फिर चल देवे और वहाँ मौन रहे, इधर उधर नहीं देखे, इधर उधर नहीं झाँके, हंसे नहीं। उसके बाद घर आकर भिक्षा पात्र को रखकर हाथ पैर धोने चाहिए। उसके बाद उस भिक्षा को 5 या 7 भागों में बांटकर पिंड बनावें। उनमें से क्रमशः एक पिंड सूर्य, ब्रह्मा, अग्नि, चंद्रमा, वरुण और विश्व देवों को अर्पण करे। उसके बाद बचा पिंड जो सुगमता से मुंह में आ जाए उसे पूर्वाभिमुख बैठकर गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके उसे मुंह में डाल लेना चाहिए। जिस प्रकार चंद्रमा किस पक्ष में प्रतिदिन घटता है और शुक्ल पक्ष में चढ़ता है बढ़ता है, उसी प्रकार पिंडों की मात्रा बढ़ाते बढ़ाते रहना चाहिए। प्रतिदिन त्रिकाल स्नान करे, रात को वीरासन से बैठे, पृथ्वी पर सोते रहे। तो इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। आज की कथा का वर्णन कर दिया है, आगे की कथा का वर्णन यथाक्रम करते रहेंगे। जय यमुना मैया की।